Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of Standard 6 to this our Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual class online session. And students, today we are going to learn about decimal fraction. And in this topic, decimal fraction, we are going to learn about division of a decimal fraction in a standard 6 and mathematics subject. So let us start this from this presentation. So you're looking division of a decimal fraction on your screen. So how we'll do the division of decimal fractions? हम अशरी कसरों की तकसीम के बारे में बच्चों आज के सेशन में यहाँ पर मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम जो है तो किस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं। ओके, सो टू डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय reciprocal of the divisor. ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि किसी भी या किसी अशरी कसर को तकसीम करने का मतलब इस अशरी कसर को दिए हुए मकसूम अलय के ज़रब, दिए हुए मकसूम अलय के ज़रबी माकूस से ज़रब करना होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। तो टू डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। किसी अशरी कसर को तकसीम करने का मतलब इस अशरी कसर को दिए हुए मकसूम अलय के ज़रबी माकूस से तकसीम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 4.8 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर इसको जब कन्वर्ट किया है तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका पॉइंट यहाँ से हटाया, तो ये क्या बन गया 48/10 इंटू 1/3। 3 मीन्स 1/3 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हमने इसे यहाँ पर मुख्तसर किया है, जब हमने यहाँ पर इसे शॉर्ट किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन गया है, ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 16/10 हमें मिल रहा है ना। तो यहाँ पर किस तरह से बना है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 1 3, ठीक है, और यहाँ पर 1 रिमेनिंग है, तो आप देखेंगे 3 6 18। ओके, तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर 16/10। 16/10 मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 0 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लेस जो भी है यहाँ पर 1 डिजिट जो है उसके बाद हम यहाँ पर 0 लगाएंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हम जो है तो डिवीजन का अमल यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक और एक एग्जाम्पल है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 9.6 इज डिवाइडेड बाय 2.4। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर 24 1 24 एंड 24 4 कितना हो गया 96, एंड 10 and 10 this one will be cancelled, so answer will be 4. Answer will be 4 like this. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपने तौर पे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस डू द प्रैक्टिस सेट 17 फ्रॉम द एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 17। सो ऑन योर स्क्रीन कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ैल की तकसीम करना है हमें, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है 4.8 is divided by 2. So how will do this one? So 4.8 is divided by 2 means 48.
जैसे आपने यहाँ पर अभी इससे पहले हमने देखा था एग्जाम्पल में, हमने सेम वैसा ही यहाँ पर किया है, 48/10 किया है ना। ठीक है, एक नंबर के बाद जो डिजिट है वो डिजिट को हमने यहाँ पर हटा दिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बन गया है 48/10। ओके, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4। इस तरह से हमें स्टेप यहाँ पर लेना रहता है इसका। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 40, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 मीन्स यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 24/10। ठीक है, 24/10 यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 10 है यानी कि 10 है, मीन्स 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो आंसर हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा 2.4 इस तरह से। इसी तरह से we'll see the next example, and next example is on your screen. 17.5 is divided by 5 means, अब क्या करना होगा हमें, सोचिए जरा, सोच के बताइए हमें क्या करना होगा अभी यहाँ पर। जैसे ये स्टेप हमने लिया है, सिमिलरली वही स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पर 175 किया हमने अपॉन 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/5, है ना। तो 1/5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 5 से, तो आप देखेंगे कि 5 3 ज़ा 15, सो यहाँ पर आप देखेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, सो 35 विल बी हेयर। तो आप देखेंगे आंसर में मिलेगा यहाँ पर 35/10 इस तरह से। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक 0 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि आंसर होगा 3.5 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। अब इसके बाद हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20.6 डिवाइडेड बाय 2। सो 20.6 इज डिवाइडेड बाय 2 मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हटा देना होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आप देखेंगे एक डिजिट के बाद ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब एक है यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें 10 लाना होगा। ठीक है, अपॉन 10। सो यहाँ पर हमने इस तरह से किया है, 206 किया है इसे। ठीक है, 0 हटा, हमने यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाया, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 206/10 इंटू 1/2 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे, तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2 हो गया, 0 जैसा है वैसी रहेगा, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 103/10 विल बी द नेक्स्ट स्टेप, एंड यू नो दैट कि यहाँ पर एक डिजिट के बाद हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इस तरह से लगा देंगे। सो आंसर विल बी 10.3 हेयर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया इसी तरह से। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हटाया हमने, तो यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ बन गया 325/10 इंटू 5/25। ओके, तो आप देखेंगे जब हम इसे यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है हमें यहाँ पर मिलता है 25 1 ज़ा 25। ठीक है, अब बचा कितना यहाँ पर 25, 32 में से 25 निकाला, तो कितना बचा है यहाँ पर 7। सो यहाँ पर हो गया 75। सो 25 3 ज़ा
75 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 13/10 इज इक्वल टू 1.3। तो आप देखेंगे बच्चों काफी इजी है, इस तरह से हम बहुत सारे सवालात इसी पैटर्न से हल कर सकते हैं ना। ठीक है, we can solve so many question by using this pattern. Okay, so only the one thing is here, you are supposed to understand first the method and then the multiplication with the help of tables. You can do this exercise very easily. Okay, so on your screen there is a question, similar question is here. So here is the question number 2 on your screen. A road is 4 kilometer 800 meter long if trees are planted in both its sides as interval of 9.8 meter, how many trees are planted? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों के एक रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर 800 मीटर है, इस रास्ते के दोनों जानिब 9.6 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए जाएं, तो बताइए कितने दरख्त लगाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जब इसे हम हल करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर 100 मीटर दिया हुआ है, तो हमने इसे सबसे पहले कन्वर्ट किया है मीटर में, तो आप देखेंगे 4800 मीटर हमें मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ट्रीज इज 9.6। ठीक है, दो मुतवातिर दरख्तों का दरमियानी फासला कितना हो गया, 9.6 मीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ 4800 मीटर लॉन्ग रोड, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए आप देखना है हमें यहाँ पर कि 4800 मीटर लंबे रास्ते के एक जानिब लगाए हुए पौधों की तादाद हम देखेंगे तो कितनी है, तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर 4800 इज डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इस तरह से ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 9.6 को यानी डिवाइडेड बाय 9.6 है ना ये। ठीक है, तो 9.6 है, तो हमने यहाँ पर इसे क्या किया, 9.6 को यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 10/96 इस तरह से इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे हम तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 500। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 500। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आसानी से आपको मालूम है 12 के पहाड़े से हम इसे इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि पहला जो पेड़ हमारा यहाँ पर लगेगा, फर्स्ट हमारा जो ट्री होगा वो, और दूसरा ट्री और तीसरा ट्री, हमारा जो डिस्टेंस है वो किस तरह से होगा उससे हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी पहला जो हमारा दरख्त होगा वो 0 मीटर पे लगेगा। ठीक है, then the second plant, then second tree will be on 9.6. okay, then third one is the distance of 10. okay, so 19.2 पर मीटर पे हमें यहाँ पर जो है तो तीसरा दरख्त हमें इस सिचुएशन में लगाना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 500 plus 1 is equal to 501 trees are planted on one side of the road. ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि रास्ते के दोनों जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 501 into 2, 501 into 2 is equal to 1002। ठीक है, तो ये रास्ते के दोनों जानिब लगाए हुए दरख्तों की तादाद है। 1002 trees are planted on the both side of the road। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइड कितनी लगी है, 501, सो
बोथ साइड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1002। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रास्तों के दोनों जानिब जो है तो 1002 दरख्त लगाए जाएंगे, है ना। 1002 ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, आसान है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आसानी से आप इसे समझ के हल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रज्ञा exercises regularly by walking along a circular path of a field. If she walks a distance of 3.825 kilometer in 9 rounds of path, how much does she walk in one round? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रज्ञा जो है तो रोजाना पाबंदी से मैदान के दायरवी रास्ते पर पैदल चलने की वर्जिश करती है। ठीक है, अगर वो रोजाना 9 चक्कर में 3.825 किलोमीटर फासला तय करती है, तो बताइए एक चक्कर में वो कितना फासला पैदल तय करती है। ठीक है, सवाल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, सो 3.825 kilometer in 9 rounds. So it means in one round 3.825 is divided by 9. ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3.825 किलोमीटर के 9 चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक चक्कर मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, 3.825 को डिवाइड किया 9 से। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3.825 इज डिवाइडेड बाय 9, इट मीन्स 3.825 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/9 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, इसे सॉल्व करने पर 0.25 किलोमीटर, और 0 यहां से हट जाएगा तो आप देखेंगे कि 425 मीटर कितना मिलेगा, 425 मीटर। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है यहाँ पर कि प्रज्ञा walks 0.2 kilometer means 425 मीटर in one round। ठीक है, तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि प्रज्ञा एक चक्कर में 0.25 किलोमीटर यानी कि 425 मीटर का फासला तय करती है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है आपके। क्या दिया हुआ है, अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर bought 0.2 quintal of Halda in medicinal plant for 9,500. What is the cost per quintal of Hilda? So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि दवा साज ने जो है तो 0.25 क्विंटल हरडा, ये तब भी नबातात होता है एक टाइप का। ठीक है, एक मेडिसिनल प्लांट है, वो कितने में लिया है, 9,500 रुपीज में खरीदा है। तो बताइए कि 1 किलोग्राम हरडा की कीमत जो है तो कितनी है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं, यहाँ पर हम हल करते हैं तो द कॉस्ट ऑफ 0.2 क्विंटल ऑफ हरडा इज 9,500 rupees. Then the cost of the 1 quintal of hirda is equal to 9,500 divided by 0.25. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9,500 को अगर हम 0.25 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है ना, 2
2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने यहाँ पर 2 प्लेस के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें 100 यानी 2 जीरो वाले 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो वाला यानी 100 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये बात आपको याद होगी, हमने पहले भी आपको ये मालूमात दी है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा। 9500 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100 मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें। आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे जब हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। हमें यहाँ पर अभी इतना कैलकुलेशन करने का वक्त नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितना मिलेगा। 4 यहाँ पर 4 इंटू 9500 मीन्स आप देखेंगे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 38,000। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द कॉस्ट ऑफ द हिल्डा पर क्विंटल इज 38,000। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्विंटल हरडा की कीमत जो है तो 3,800 रुपये होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो भी प्रैक्टिस सेट्स 17 से जो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं ये आपको जरूर से समझ में आए होंगे। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इट इज सो इजी, यू कैन do that all very easily by doing the practice. Okay, so try to do all practice set questions from practice set 17 from yourself. Best of luck. Assalamu alaikum.